यकीनन मानिए मैं 90% इस कैथेटर से मैं आज़ाद हो चुका हूँ, है ना? ओनली 10% मुझे बचा है। और भावेश जी का मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ़ यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग वो एक्सरसाइज़ को फ़ॉलो करो। आप बिल्कुल उस फ़ॉलो करो। आप फ़ॉलो करोगे, आप उस चीज़ों से दूर हो जाओगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है कैथेटर। कैथेटर से आप आज़ाद हो गए, यकीनन मान लो आप बहुत आगे निकल जाओगे। मैं छत्तीसगढ़ से किशोर बोल रहा हूँ, किशोर कुमार चापड़ी। छत्तीसगढ़ से मैं दंतेवाड़ा में रहता हूँ और मैं भी एक स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट हूँ। मेरी अप्रैल में 23 को मेरी एक्सीडेंट हुई और 24 को मेरी सर्जरी हुई। मैंने एमआरआई करवाया, डॉक्टर ने मुझे D12 और L1 की फ्रैक्चर बताया मुझे बॉडी का। और मैंने भी कुछ समय तक ऐसा समझा कि लगभग 1-2 महीने तक मेरी समस्याएं मेरी दूर हो जाएगी। तब तक मैं इस चीज़ों से बहुत ही अनजान था और धीरे धीरे महीने बीते, समय बीते, महीने के महीने 6 महीने होने लगे। तब मुझे धीरे से एहसास हुआ कि स्पाइनल कॉर्ड एक छोटी समस्या नहीं है, एक बहुत बड़ी समस्या है। और मैं एक पूरी तरह से एक मतलब मेरी एक जीवन शैली थी। मैं हँसता था, खेलता था, कूदता था। एक मैरिड पर्सन हूँ मैं। मेरी शादी होके सिर्फ 4 महीने ही हुए थे और इस एक्सीडेंट से मुझे बहुत ही बड़ा झटका लगा और मैं एक अंदर से टूट चुका था। और टूटने के बाद मैंने यूट्यूब में एक भावेश जी का एक वीडियो देखा और उस वीडियो देखकर मुझे एक अंदर से एक ऐसा लगा कि शायद मुझे टूटना नहीं चाहिए, आगे चल के मुझे मेहनत करना चाहिए। और उनकी वीडियो देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हुआ, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने लगा। और मैं एक समय को निरंतर देखकर मैं उस वीडियो से बहुत ही आगे बढ़ने लगा। और एक दिन मैंने फ़ोन भी किया भावेश जी को और मैंने बताया, अपनी प्रॉब्लम शेयर किया मैंने भावेश जी से कि सर मुझे मैं भी आप ही की तरह के स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट हूँ और मुझे आप बताएं कि क्या करना है, कैसे करना है। एक्चुअली मुझे ब्लैडर की कैथेटर लगी हुई है, उसे मुझे रिलीज़ करना है सर। तो भावेश जी ने मुझे बताया, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपकी कैथेटर कभी रिलीज़ नहीं होगी, आपको कैथेटर लगाना पड़ेगा और बहुत ही अंदर ही एक आती है सस्पेंड कुछ कहते हैं उसे, वहाँ पे लगेगी एक कैथेटर। तो भावेश जी ने अपने डॉक्टर से कहा कि ये कैथेटर मैं कभी बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, आप तो बहुत दूर की बात कह रहे हो, मैं इसे 3 से 4 महीने में इस कैथेटर को दूर कर दूंगा। और वाकई में उन्होंने ठाना, उस गोल को अपनाया और उस टारगेट को अपनाया और उन्होंने 3 महीने में अपने कैथेटर को हटा दिया। और ठीक उसी प्रकार से उन्होंने मुझे अच्छी तरह से मोटिवेशन किया, मुझे समझाया कि आप अपने एक टारगेट रखो एक अपने माइंड में, आप अपने कैथेटर को ज़रूर दूर कर पाओगे। और ठीक उसी प्रकार से मैंने उनका सुना और उसे सुनकर मैंने वो एक्सरसाइज को फॉलो किया और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं तकरीबन 15 से 17 दिन के भीतर मैंने उन एक्सरसाइज को फॉलो करके कैथेटर मैंने रिलीज़ कर दिया। कैथेटर मैंने रिलीज़ कर दिया और देन अभी मैंने यूरिन किया है। यूरिन की मात्रा आप देख सकते हो 400 ml है ये लगभग। और मैंने इसके बाद मैंने यूरिन को CIC किया है। मैंने CIC करने के बाद मुझे 100 ml, ओनली 100 ml मुझे यूरिन आ रही है। मतलब यकीनन मानिए मैं 90% इस कैथेटर से मैं आज़ाद हो चुका हूँ, है ना? ओनली 10% मुझे बचा है। और भावेश जी का मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। वो एक एक भगवान है, एक गॉड है, गॉड एक भगवान है। और इसी एक ऐप में मेरा एक भाई भी है,
जो कि गुजरात के रहने वाला है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका, उनकी उनकी बातें सुनकर और ये हमारे भगवान, हमारे भावेश जी, इन सारी चीज़ों से मोटिवेशन होके आज मैं हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग वो एक्सरसाइज को फॉलो करो, आप बिल्कुल उस फॉलो करो। आप फॉलो करोगे, आप उस चीज़ों से दूर हो जाओगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है कैथेटर। कैथेटर से आप आज़ाद हो गए, यकीनन मानो आप बहुत 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 आगे निकल जाओगे। कैथेटर से आप निकल गए, एक्सरसाइज के लिए ठीक रहेगा आपके लिए, आप भरपूर तरीके से अपने हिसाब से आप एक्सरसाइज कर पाओगे। जिस दिन इस कैथेटर से आप दूर हो गए ना, मान के चलिए आप 50% आप रिकवर हो चुके, है ना। और कहीं ना कहीं ये मैं मेरे स्पाइनल कॉर्ड भाइयों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। और अगर मेरी इस वीडियो से किसी को लगता है कि मैं बस ऐसे ही भाषण दे रहा हूँ या ऐसे वैसे नेताओं की तरह, है ना, बता रहा हूँ, तो उन सभी भाइयों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जिनको लगता है कि ये चीज़ करना चाहिए, वो चीज़ करें, और यकीनन मानिए आप 101% इस चीज़ से दूर हो जाओगे।